राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये सिर्फ अंदर जाए के कंटेनर में जो है कि लौट जावे, वहाँ हीटर वीटर सब लगे हुए हैं। बाहर थोड़ी सी देर को चल के दिखा देगा, थोड़ी सी देर को चलेगा और दिखा दे। वहाँ शिलाजीत का दूध पियावे। जनेऊ तो पहन लेता हो, उसको ये पता है उसमें जनेऊ में गांठें कितनी लगती हैं। राहुल ने क्या करा, 36 घंटे झगड़ा चला हमारे चांदबाग में, 36 घंटे गोली चली हमारे रोड पे। राहुल गांधी पसीना नहीं, ये डकैत है डकैत। वो अपनी सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखा रहा है लोगों को बनाने के लिए। आप देखिए हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं, जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये तो मना करते हैं कि आप लोग नारा ही नहीं लगाते हैं। ये सनातन धर्म की धरती है और यहाँ पे हमें जो है ना कोई भी नारा लगाने से रोक नहीं सकता। खुलेआम हम नारा लगाएंगे, हर हर महादेव जय सिया राम। आरोप लगाते हैं ना कि आप लोग नारा नहीं लगाते। इनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, नारे ऐसे ही लगेंगे। और दूसरी बात शर्म आनी चाहिए कि हमारे ग्रंथों में लिखा है 12 साल की बच्ची हो जाए तो भर निगाह, बच्ची को नहीं देखना चाहिए। हम बच्ची माँ, हम उनके चरणों पे देखना चाहिए, उनके चरण छूने चाहिए। तो इसने जो अश्लीलता करी है तो बस इस अश्लीलता का ये सड़ के मरेगा। जो ऐसी बदतमीजी हमारे सनातन धर्म की धरती पे कर रहा है, हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, ये हमारे ब्राह्मणों को गलत बोल रहा है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी इस नालायक का क्या, इसका तो परमात्मा इसको सजा देगा। अगर इसको महंगाई यहाँ दिख रही है, अगर इसको यहाँ महंगाई दिख रही है तो पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ बहुत सस्ता है। पाकिस्तान में बहुत सारा सस्ता है, ठीक है। देखो आटा क्या रेट है। हाँ अंकल जी, हाँ। जनेऊ तो पहन लेता हो, उसको ये पता है उसमें जनेऊ में गांठें कितनी लगती हैं, कितने धागे होते हैं। ये पूछ रहे ना राहुल गांधी से, कितने जनेऊ में कितने धागे होते हैं, कितनी गांठें लगती हैं। है चंदन पन्नन लगा के जो नाटक कर रहा है मैं, और जो अपने दादा की मज़ार पे वहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। आज तक गया वहाँ फूल चढ़ाने हैं। हम अपने दादा का स्थान बना रखा हमने अपने घर में। क्यों बना रखा है भाई? हम उनका सम्मान करते हैं। तू जब अपने दादा का सम्मान नहीं कर सकता तो हमारा हिंदुस्तानियों का क्या सम्मान करेगा तू? देखिए आप सम्मान की बात कर रहे हैं, उन्होंने पांडवों का भी अपमान किया। कहते हैं कि उनके साथ अरबपति नहीं थे इसलिए उनको जंगलों में रहना पड़ा। मेरी बात सुनो, ये ABCD नहीं जानता कुछ भी। इसको ये नहीं पता कि पांडवों में, इनसे ये पूछी जाए कि पांडव जो कृष्ण जी से क्या मांगने गए थे, किसको पहले क्या मिला था, इसको कुछ नहीं मालूम। जो इसके जो राइटर है ना, जो लिख के दे देते हैं, ये बोल देता है। अपने दिमाग से थोड़ी नहीं चलता ये, इसमें दिमाग ही नहीं है। और जो टी-शर्ट पहन के घूमता है, मैं टी-शर्ट उतार के घूमूंगा। मुझे वो पत्थर चटा की एक डिब्बी आती है, थोड़ा सा बाल के बराबर चाट लेता हूँ। अभी गर्मी आ जाएगी शरीर में, जहाँ मर्जी घूमो। कश्मीर में जो लोग जाते हैं वो क्यों जाते हैं? इतनी बर्फ़ में हम तुम ओढ़ के बैठे हुए हैं और वो घूमने जाते हैं। करते क्या है भाई? वो डिब्बी आती है एक, उसको चाट लेते थोड़ी सी, बस जो जहाँ मर्जी घूमिए। तो ये नाटकबाजी जो है, नंगा रहना, और जो नंगे जो रह रहे हैं, जैनी रह रहे हैं, हमारे नागा बाबा रहते हैं, ऐसा करके दिखा। वो खाली एक दवाइयों के सहारे पे नंगा घूम रहा है और जो हल्ला मचा रहा है मैं टी-शर्ट में घूम रहा। तेरी बॉडी सुनो जी, ये मूर्ख शिलाजीत खा ले, दूध में थोड़ा शिलाजीत पी ले, उसमें कंटेनर में जाके, और मूर्ख यहाँ बना रहा है यहाँ ऐसे। हाँ, हम ना इसकी बातों में आने वाले बेवकूफी में। हाँ, ये बेवकूफ है एक नंबर का। ये सिर्फ अंदर जाए के कंटेनर में जो है कि लौट जावे, वहाँ हीटर वीटर सब लगे हुए हैं। बाहर थोड़ी सी देर को चल के दिखा देगा, थोड़ी सी देर को चलेगा और दिखा दे। वहाँ शिलाजीत का दूध पियावे। क्या हाँ हैं आप आंटी जी, इतने बड़े नेता हैं। हाँ इधर आइए, इधर आइए। बोलो हम सही कह रहे। जय श्री राम। मोदी मोदी मोदी। युवा आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव है लोकसभा के, क्या लग रहा है राहुल गांधी जी जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अब तो मोदी जी हैं, और जो वो कहते हैं मोदी जी सनातनों के लिए काम करते हैं, वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी एक मेंटेलिटी है। बाकी मैं तो ये कहता हूँ, सनातन धर्म सर्वोपरि है। सनातन धर्म राम जी से पहले भी था, कृष्ण जी से पहले भी था, और वो सबसे पहले था। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम लोग हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म चारों तरफ जाग रहा है। लेकिन जो राहुल गांधी जी हमारे ये कहते हैं कि पांडव ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, लेकिन ये गलत है। उनको अपनी कुछ नॉलेज नहीं है, तो हमारे लिए क्या नॉलेज निकालेंगे? प्रधानमंत्री बनने योग्य है राहुल गांधी की नहीं? देखिए, पहले बन गए, उन्होंने जो करना था वो करा, लेकिन वो इंडिया पे इतना पहले
पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया पे पहले इतना लोन था वर्ल्ड बैंक का, और आज के टाइम देखा जाए तो वो मोदी जी को बोलते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो करा वो उनके बस की कभी नहीं है। क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या जो है वही रहेंगे? हमें तो ऐसे लग रहा है जो हैं वही रहेंगे। क्यों ऐसा लग रहा है? राहुल गांधी जी मेहनत इतनी कर रहे हैं, भारत जोड़ने निकले हैं। अब देखिए उनके मतलब काम तो कुछ है ऐसे नहीं कर रहे हैं कि जिससे ये लगे कि मतलब निकल जाएंगे। ठीक है, क्या नाम है? नीरज शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बन पाएंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी। लेकिन घर घर चल के तो अभी राहुल गांधी जी जा रहे हैं पैदल पैदल। वो अपनी सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखा रहा है लोगों को बनाने के लिए, ऐसा कभी नहीं। हाँ, वो बना रहा है सबको। ऐसा क्यों लग रहा है? जब उसे कुछ अपने बारे में ही नहीं पता है तो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा? अपने बारे में नहीं पता उनको, लेकिन देश को चलाना चाहते हैं, भारत जोड़ रहे हैं पैदल चल चल के। वो जे किसी को नहीं बना पाया, कुछ अपने आप ही नहीं कुछ कामयाबी कर पाता है तो दूसरों को क्या बनाएगा? दूसरों को क्या बनाएंगे? जो लिख के दे देते हैं दूसरा वही अपने आप करता है जो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाचा नारा लगा रहे हैं राहुल गांधी मुर्दाबाद, क्या कहेंगे? यही नारा है, मानवर का चुना है। अच्छा, नारा क्या लगाया था? एक बार नारा लगाइए। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये बोला आपने? हाँ जी। ऐसा क्यों? इतना बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री बनने की राह पर चल निकला है, लग नहीं रहा कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगा, आज की तो चली गया। क्यों ऐसा लग रहा है? बन पाएगा, वो तो भारत जोड़ो चल रहा है, तोड़ने में चल रहा है, तोड़ रहा है भारत को। तोड़ रहा है जो भारत। अपने घर परिवार को ही नहीं जानता तो जनता को कहाँ से जानेगा वो? हाँ, लेकिन देखिए महिलाओं को साथ लेकर चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, फिर भी राहुल गांधी जी बगल में महिलाएं चलती। देखा है हरकत क्या करते हैं? हाँ। देखा है ना? हरकत की बात करें, किस हरकत की बात कर रहे हैं? किस हरकत की बात कर रहे हैं, जरा जनता को बताइए। प्रियंका गांधी से क्या कर रहा है वो? हाँ, तो क्या हो गया? अपनी ही बहन है, क्या हो गया? ये तो ऐसा होना चाहिए जनता के अंदर। ये समाज में ये हमारे समाज में तो है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। लेकिन देखिए राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं कि पांडवों के बारे में, तो मोदी जी को कुछ भी कुछ कह देते हैं। लग रहा है कि इन सब चीजों से प्रधानमंत्री बन पाएंगे? वो जो दे रहे हैं ना, तो वो इसीलिए तो दे रहे हैं ना कि वो जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ऐसे इंटीमेट दे रहे हैं वो। अच्छा, इसीलिए तो नहीं बनेंगे। कुछ सभ्यतादार दे तो बन जाएंगे, ऐसे कैसे बन जाएंगे? लेकिन हाँ देखिए चाचा, 12 महीने बच्चे हैं, उलट फेर हो गया तो सीट अगर प्रधानमंत्री मोदी जी से छीन ली तो? जिंदगी में नहीं छीन सकते, जिंदगी में भी। जो इधर आइए। जब उनका खुद का तो पद छिड़ गया और वो प्रधानमंत्री कब जीत सकते हैं? खुद का पद चलेगा। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ब्लेड ले लो, वो सेविंग कर ले, खाली शेविंग कर ले। बस। हाँ, क्या दिक्कत है? दाढ़ी बढ़िया अच्छी लग रही है। 3 दिन पहले गोकुलपुरी पे आए पे तो दिक्कत दिख गई हमें, रोड शो हुआ जो। क्या दिक्कत हुई है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाह रहे हैं कि नहीं? ऐसा क्यों? नाराजगी इतनी क्यों? हमारे काय के नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। किसको प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं? ब्लेड लो और सेविंग करवाओ। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहते हैं? हमारा तो हम काय को जाए। मोदी जी आपके हैं? जी कहते तो है कि मोदी जी जो है सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं, विपक्ष कहता है राहुल गांधी। इनने क्या करा? राहुल ने क्या करा? 36 घंटे झगड़ा चला हमारे चांदबाग में, 36 घंटे गोली चली हमारे रोड पे। गोली चली? हाँ, बड़े बंदे। कौन आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। हम का हमने मेट्रो दिया, रोड दी। क्या मेट्रो सेट्रो तो बनती रहती है, वो तो अंबानी है, कुछ नहीं करा। इतना बेकार है यार। नहीं क्या करा? 36 घंटे झगड़ा हुआ है चांदबाग में। तो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी की नहीं? कुछ नहीं कर रहा। उससे को सेविंग करा ले अपनी, बस। शेविंग आप करवाना चाह रहे हैं? उससे को सेविंग कर ले बस, जितनी सेविंग कर लेगा उस दिन बन जाएगा ठीक ठाक बंदा वो। ठीक ठाक बन जाए। क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? देखो अभी तो मोदी जी रहेंगे या फिर योगी जी आएंगे। अच्छा, यही दोनों विकल्प क्यों लग रहे हैं? विपक्ष में दम नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि अब कुछ लग नहीं रहा, कहीं और कुछ है। कुछ नहीं लगता विपक्ष में कोई है? नो। अरे ये दोनों अच्छे लेकिन ऐसा क्यों? देखिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ रहे हैं, ममता दीदी बंगाल में बैठी हैं, नीतीश बाबू बिहार बैठे हैं, केजरीवाल जी एमसीडी जीत गए हैं। सब राजनीति है। हाँ। सच्चाई यही है कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। जितना देश हमारा आगे गया है ना, ओनली फॉर मोदी। लेकिन कहते हैं महंगाई बेरोजगारी मोदी जी ने बढ़ा दी है। ऐसा कुछ नहीं है, सब
विपक्ष के जितने भी लोग हैं ना, ये जितने सरमाएदार हैं, ये उसको भींच रहे हैं, दबा रहे हैं कि जिससे महंगाई बढ़े। तो लग रहा है कि भारत जोड़ने से या बिहार में नीतीश बाबू की सरकार होने से ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ये सब नाटक है और ओनली फॉर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तो पब्लिक इस बार गुमराह हो रही है कि नहीं? ये तो पब्लिक बताएगी। नहीं, आप भी तो पब्लिक में आते हैं। जब मैं नहीं हो रहा हूँ तो जाहिर सी बात है और कोई भी नहीं होगा। ठीक है अंकल जी, गुमराह नहीं ना हो रहे हैं? नहीं हो रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री आज है ना, प्रधानमंत्री की दौड़ में मुख्यमंत्री पद भी जा रहा है। पद जा रहा है? जी, वो भी नहीं रहेगा। चाचा इधर आइए जरा, क्या लग रहा है 24 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? हमारा मोदी बनेगा। आपके मोदी बनेंगे? मोदी जी को अपना मानते हैं? मोदी जी का समय खत्म हो गया। उम्र उनकी पूरी हो गई। उम्र क्या पूरी हो गई? क्या बात? 50 साल में आदमी बुढ़ा हो जाता है। हमारी 65 साल की उम्र है, अब हमें बुढ़ा कहो। ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के जो हैं भारत जोड़ने निकले, लग रहा है 42 साल में पटेला लगा दिया, अब भी पटेला लगाएगी और कुछ नहीं इसके पास। जल लूटता है कांग्रेस। लेकिन आरोप तो मोदी सरकार पर लगा रहे हैं, महंगाई बढ़ा दी। क्या महंगाई मोदी नहीं बढ़ा दी, महंगाई जनता से बढ़ी। जनता इतनी बढ़ गई, महंगाई हो गई, मोदी नहीं बढ़ा दी। रेल पे क्यों है फिर? जनता से महंगाई बढ़ी। जनता हमारे पास 1 किलो आटा है और उसमें 10 आदमी आ जाएं तो हम कैसे पूरा कर पाए? अच्छा, अनुभव क्या कह रहा है? कांग्रेस वापस आएगी या मोदी सरकार का राज रहे? ये जीवन में ना आएगी ना आ पाएगी, ना आएगी ना आ पाएगी। ना आइए ना आ पाएगी। राहुल गांधी जी पसीना बहा रहे हैं, लग नहीं रहा? राहुल गांधी पसीना नहीं, ये डकैत है, डकैत। राहुल गांधी जी डकैत हैं? डकैत है, पक्का बेईमान है, देश को लूटने वाला है। अब इसके पास है ही नहीं कुछ, लूटने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। लूटने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं? के लिए कुछ नहीं इसके पास। अनुभव क्या कह रहा है मोदी जी? हाँ, क्या कह रहा है अनुभव? मोदी सरकार का डंका हमारा मोदी है, मोदी रहेगा। मोदी है, मोदी रहेंगे। कहते हैं जल्दी जनता बचा दी। जनता इस बार मोदी सरकार को समर्थन दे रही है। अब भी दे रही है, पहले भी दिया, अब भी देगी। पहले भी दिया, अब भी देगी। सबसे बड़ा पहाड़ होता है, उससे बड़ी आंधी होती है, और जनता से बढ़ के कोई नहीं होता। जो जनता करेगी वो होगा। जनता हमारी हमेशा अच्छा नेता ढूंढती है। अब हमको मिल पाया है, उसको बुढ़ा बता रहे, कोई अंधा बता रहा। अरे 50 साल में कोई बुढ़ा हो जाए? चाय वाले हैं, देश नहीं संभाल पाएंगे। चाय वाला 6 बार मुख्यमंत्री रहा, अब प्रधानमंत्री हो गया। तो विपक्ष ऐसे आरोप क्यों लगाता है? इससे कुछ नहीं होता है। गांधी जी ने तो भीख मांगी, गांधी जी ने पूरा देश स्वतंत्र कर दिया। उन्हें तो भीख मांगी, थप्पड़ खाए। अरे मैं तो थप्पड़ खाए गांधी जी ने। ये तो चाय वाले थे, ये तो करोड़पति हस्ती था। आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाए? नहीं, विपक्ष कहता है ना चाय वाले हैं, देश नहीं। ये तो करोड़पति था हस्ती, ये तो पैसे वाला था, ये क्यों नहीं बना? सवाल आप बड़ा उठा रहे हैं। ना, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब। मोहम्मद जी किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? तो मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल मैं पूछना चाहूंगी, विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ये गलत बोलता है विपक्ष, गलत बोलता है। काम आप कर रहे हैं आप लोगों के लिए मोदी सरकार? बढ़िया, बेहतरीन काम हो रहा, सारे काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, देखिए 370 3 तलाक बहुत बड़ा मुद्दा था, हट गया, समर्थन में है, खुश हैं कि नहीं? खुश हैं, हाँ, समर्थन में। अच्छा थोड़ा सा हेलमेट उतार दीजिए, जनता को पूरा चेहरा देखिए। हम सब एक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब हुई ना बात। अब बताइए जनता को कि आपका चुनाव क्या है, किसको चुनना चाह रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री के रूप? तो जी 24 में मोदी जी को चुनना चाह रहा है। मोदी जी? जी। क्यों मोदी जी? अगर एक सवाल मैं पूछूं, वाई? काम और हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कांग्रेस कहती थी हमारे समय में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऐसा ही है, आए गए चले गए, लेकिन अब जो हो रहा बढ़िया हो रहा, बढ़िया विकास हो रहा है मोदी सरकार, बहुत बढ़िया हो रहा। अच्छा ये आरोप भी लगता है कि महंगाई बेरोजगारी मोदी सरकार में खूब हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा पक्षपात को मानते हैं कि विपक्ष जो कहता है कि मोदी सरकार में पक्षपात बहुत होता है, उससे सहमत है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पक्षपात नहीं है।
सब कुछ ओके। तो नहीं बोल रहे हैं आसपास के लोग? दबाव किसका, किसी चीज का दबाव नहीं है। पक्का? ना ना, कोई दबाव नहीं। ऐसा हो कभी कि मीडिया वाले ऑन स्क्रीन बोल देते दबाव किस बात का? मैं कोई हमें दबाव किस बात का? हैं? मुस्लिम पक्ष के लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आइए ना, आगे आइए ना। तो मतलब आप लोग का समर्थन मोदी सरकार की तरफ? सरकार की तरफ पक्का? वोट के समय पलटिएगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है मोहम्मद साहब। हाँ सर, क्या क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है, ना तो किसी की रोड पे छीना छानी हो रही है, ना ही कोई बदमाश रोड पे घूमता है, खुलेआम आदमी घूमता है। खुलेआम घूमता है? बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस के राज में आदमी बाहर नहीं निकल सकता था। रात को मोबाइल ये ना, ये छीन के ले जाते हैं। अब हमारी जेब में रहता है। यस, सुरक्षा है मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ दिल्ली की जनता थी जो चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय दे रही थी कि इस बार का प्रधानमंत्री ये लोग किसको चुनने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी प्रधानमंत्री की हैट्रिक मतलब तीसरी बार भी वो वही बनने वाले हैं, या इस बार सत्ता में बदलाव हो सकता है? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय हिंद।